आज शिलाँग गोवा रिव्होल्युशन डे आणि गोयच्या हालगीत जाल्या उभे आता. डोंगर कापून मेगा प्रोजेक्ट चल पोवया एक्झॅक्ट लोकेशन खंय आसा ह्या प्रोजेक्टाचे. मॅपार ओपन करता, जस्ट टायप कारापूर. ओके, हे आतां कारापूर विलेज आसा. ओके, आनी हो तो प्रोजेक्ट एंटायर येवपाचो तो. आनी तुमी पळोवपाक शकता, तुमी तो म्हणटा ते नॅचरल रिसोर्सीस डिस्ट्रक्ट जावपा ना, आमी सगळे पळोवन घेतले. हे पळय आतां, हे आतां वॉटर स्ट्रीम आसा कारापूर, कवंडी, वाडा लेक. ओके, सो हे उदक सगळे गांवान सप्लाय जाता आनी थंय वयरूच प्रोजेक्ट येयलो पळय. हांगा तेणी खणून दवरला, रस्तो ब्लॉक केला. सो हे लोकांचे सर्वायव कशें जातलें. ओके, सो आतां तुमकां दाखयता कितें प्रोजेक्ट येवपा आसा थंयचो. जस्ट ओपन करुया गुगल बाई. सो आतां प्रोजेक्ट येवपा आसा. सो तेजी एडवर्टायजमेंट बी येयली. सो ते बीन पळोवया आमी कितें एक्झॅक्टली आसा तो प्रोजेक्ट एंटायर. सो लँड ऑलमोस्ट 133 acres आसा. By the House of Abhinandan Lodha, a 100+ acre branded land development in Bicholim. There's a stunning multi-tier clubhouse, India's first man-made sea and beach. It's a smart investment too. The House of Abhinandan Lodha 133 एकड़ का इंटीग्रेटेड टाउनशिप लेके आए हैं नॉर्थ ईस्ट गोवा बिचौलिम में. सो इस प्रोजेक्ट में पहले से ही आपको मिलेगा एक 5 स्टार होटल, उसके अलावा एक मैन मेड बीच और 5 स्टार कैटेगरी का आपको यहाँ पे मिलेगा क्लब. सो प्लॉटेड डेवलपमेंट ये है और यहाँ पे जो आपको प्राइस मिलेगा वो प्राइस 1500 स्क्वायर फीट का जो मिलेगा. सो तुमकां कळ्ळें आसतलें एक्झॅक्टली प्रोजेक्ट कितें तो आनी कितें कितें येवपा आसा तें. सो मुखाल्ली स्टोरी आयकूया. ही सगळी लँड कोणी सेल केली ती, एक्चुअल स्टोरी कितें ती गांवांतली ती. बेच दी गई. यहाँ के जो रहने वाले हैं उनके बारे में किसी ने आपको बताया? जो यहाँ के रहीवासी है जिनकी जमीन उधर पड़ी है उनके बारे में जो बेचने वाला है उसने बताया आपको? पहले तो सुनिए. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, ग्राम से देव एक एक का आंसर ऐकूया था. ऐका मॅडम, तुम्ही ऐका. यहाँ आपका आंसर हमारी कॉर्पोरेट कंपनी है. हाँ, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी रहती है. हाँ, इसमें प्रॉपर आगे आगे प्रॉपर लीगल ड्यू डिलिजेंस होता है. पूरा टाइटल चेक होता है. पहले लैंड किसकी थी, बाद में कैसे हुआ, क्या हुआ. हाँ, वो पूरा लीगल ड्यू डिलिजेंस खत्म करके लैंड. तो आपको इसमें जो एक टेनेंट है वो नहीं मिले, यानी कि क्लियर प्रॉपर्टी मिल गई आपको. हाँ, और ये जो 77 इधर टेनेंट है वो अंदर के साइड में है. मैं वही बोल रहा हूँ आपको. हम लोग पेपर है ना, पेपर में कहीं पे भी झूठ नहीं रहेंगे. आप एक समझिए. नहीं सर, क्लियर बताइए. प्रॉपर लीगल ड्यू डिलिजेंस करके दिया हुआ लैंड है. पोजीशन भी प्रॉपर हम लोगों को प्रॉपर दिया हुआ है. वो हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं. उसके बाद में जो ECP से जो परमिशन लेनी चाहिए वो भी ली हुई है. ग्राम पंचायत से जो भी परमिशन देता है कंस्ट्रक्शन का वो भी लिया हुआ है. तो कहीं पे भी हमारी इधर भी कोई भी गलती आज तक नहीं हुई. लेकिन आप लोग सब इधर बैठे भी हो तो कुछ ना कुछ पॉइंट रहेगा, इसीलिए आप बैठे हो. किसी को भी इतना शौक तो रहेगा नहीं. तो हम लोग ये लैंड तो ले लिए, प्रोजेक्ट तो लॉन्च कर लिया. तो अभी जितने भी लोगों का क्या क्या प्रॉब्लम रहेगा, समझो बीच वाली लैंड है उसमें कोई टेनेंट रहेंगे, उनको जाने आने के रास्ते के लिए बात किया था. वो पॉइंट में उसमें वो पॉइंट भी है. तो ऐसे जितने भी लाइट, पानी, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये सब आपने बोला था वो लेटर में, वो भी है. तो सब चीज़ अलग तरह से देख के सब चीज़ों का सोल्यूशन सब चीज़ का लेके आएंगे. मेरे को आज नहीं तो मैं इधर नहीं आता था, लेकिन आज आया. मैं बीच में टोकता हूँ. ये हमारे दिमाग में हमने क्या पूछा है आपको? जहाँ ये वो जमीन है उधर मंदिर कितने हैं, उधर लोगों की प्रॉपर्टी कितनी है, बेचने वाले ने आपको क्लियर कर दी थी. इतना ही मेरा सवाल है. क्योंकि आपने अभी मंदिर का जिक्र नहीं किया. आपके गेट के अंदर मंदिर है,
सही बात है, जिक्र नहीं किया आपने, है क्या नहीं? देवड़ा अमर थे, भैरव का मंदिर है, वो गांव वाले ही चलाते हैं। बिना आपने गांव वालों को पूछने से पहले आपने उधर काम कैसा शुरू किया? कौन था आपके साथ गांव वाला? हमारे यहाँ एक रिवाज है, अगर कोई भी प्रॉपर्टी लेता है ना बाहर वाला, तो गांव वाला जो मुखिया होता है वो खुदाई करके पहले फाउंडेशन डालता है। ये तो कोई गलती हो गई रही है ना हम हमारे से ऐसी नहीं बात करें। आपने बोला अभी क्लियर टाइटल था, तो मंदिर आपने क्यों नहीं बोला? हाँ मंदिर है ना, बहुत बड़ा था। हम लोग उधर पेपर पे यदि पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ। मैंने बहुत अच्छा 30 दिन के बाद हम भी पूरे- अभी मैं शंकराचार्य जी को मिलके आया हूँ। सत्य परिस्थिति ये है, ये सब हिंदू है और आपको देने वाला भी हिंदू है। उसने एक भी नहीं सोचा मैंने गांव वालों से पूछा या नहीं। पहले गलती किसकी है? आपकी नहीं मान रहे हम, पहले गलती उसकी है। हम भी हिंदू हैं। तो अब 30 दिन के बाद आपको याद आया ये हिंदू बैठे करके? 30 दिन हो गए। अरे लेकिन हम लोग ने जमीन ली और हम लोग ने इतना काम कर लिया, उसके बाद में आप लोगों को ये सब सुना है। आपको झूठ बोल के जमीन बेची गई है, आपको झूठ बोल के जमीन बेची गई है। मैं क्या बताऊँ, ये आपका कहना है। हम लोग को तो बुक देख के लिया ना, पेपर देख के लिया हुआ है। आपका हमारे देखो, लॉयर, बताता हूँ। मुंबई के बड़े बड़े लॉयर देख के जमीन ली हुई है। कोई भी जमीन कोई एजेंट ने बोला और उसके बेस पे हम लोग ने ले लिया, ऐसा नहीं रहता। हम लोग ने पूरा, जैसे आप ये बोल रहे हैं कि हम लोग पूरा हिंदुस्तान में मैं घूमता हूँ, वैसे हम लोग ने पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में हम लोग ने लैंड लेते हैं। लेकिन गोवा में मत ले लो। प्रोजेक्ट करते हैं। देख, अभी यहाँ पे आपका गांव के लोग बैठे हो, ठीक है, आप बोल रहे हैं आपने लीगल टाइटल वगैरह वेरीफाई किया था, उनके फैमिली के ही बंदे लोग अभी क्लेम डाल रहे हैं वहाँ पे लैंड पे, वो तो यहाँ पे नहीं है, उनको आपको सेपरेटली कोर्ट में ही हैंडल करना है। इन एनी वेज आप अभी ट्रबल में हैं, क्योंकि आपका ड्यू डिलिजेंस जो था वो इनकम्प्लीट था, सफिशिएंट था नहीं। वो अभी इधर बोल के दैट इज नहीं, आपने जब बोला मैटर जो सब्सिडाइज जो रहेगी उस मैटर को अभी इधर बोल के मतलब नहीं। अभी मैं जो भी आया हूँ गांव वाले लोगों के लिए आया है अपन। नहीं, गांव वाले अभी हाँ, आपका अभी- प्रोजेक्ट का स्केल कितना है आपको खुद पता है। हाँ, बराबर। ये गांव का पॉपुलेशन कितना है आपको आइडिया है। आप ये पॉपुलेशन से ज्यादा का प्रोजेक्ट यहाँ पे ला रहे हैं, ये कौन सोचेगा? आप जब प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं आपने सोचना है ना कि आप जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं वो आउटराइट डिस्प्लेस होंगे। आप हैंड ओवर करके चले जाएंगे, कल को वो लोग वोटिंग राइट्स मांगने आए जाएंगे, तो इन लोगों ने क्या करना है? सी, इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन राइट नाउ। यहाँ पे पूरा का पूरा डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आप इनका कंडीशन देखिए, आपके क्लाइंट्स का कंडीशन देखिए, आगे जाके ये लोगों ने किसको देखना है? आप बेच के चले जाएंगे। पहले तो जाने वाले हैं नहीं, और आप एक समझिए कि कोई सर, भी योर मुंबई- जो कॉर्पोरेट पहले हम लोग, मैं तो मुंबई में रहता हूँ, Yes. मैं मुंबई में रहता हूँ। गुजरात से और राजस्थान से, साउथ से, सब जगह से मुंबई में लोग रहे हैं। शायद आपकी फैमिली में से भी कोई लोग मुंबई में रहने जा सकते हैं। आज महाराष्ट्र वाले लोग ने अगर ऐसा बोला रहता कि नहीं यहाँ पर बनवाना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। इंडिया में सब स्टेट में जिधर भी ऐसा नहीं है, वो जम्मू कश्मीर का भी 30 की तरफ निकल गया, बराबर है। तो आज कोई भी स्टेट में कोई भी लोग इधर से उधर लैंड ले सकते हैं, बराबर है। तो हम लोग रूल के हिसाब से जा रहे मैं हैं। मना ही नहीं कर रहा हूँ वो बात पहले का। तो इधर हम लोग रूल से गलत नहीं ना, इंडिया का जो लॉ है Correct. वो लॉ के बेस पे हम लोग लॉ अबाइडिंग कंपनी है एंड लॉ अबाइडिंग पीपल है, तो लॉ के हिसाब से हम लोग चले हैं। मैं आपका तो भी कोई पॉइंट अभी समझा हूँ, अपन मिलेंगे और बात करेंगे। आपको ऐसे ही मैं वापस आ जाऊंगा। आपको एक बात का क्लैरिटी देता हूँ, आपने जो बोला है इंडिया में कोई भी सिटीजन कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन वो ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं है, सब्जेक्टेड टू सर्टन स्टेट कंडीशंस ऑल्सो। देखिए साहब, उसमें परमिशन भी देती है ना सर। करेक्ट, तो आपको परमिशन गवर्नमेंट ने अगर रूल रेगुलेशन में गवर्नमेंट ने अगर यहाँ पे रूल नहीं में रखा रहता कि यहाँ पे नहीं डेवलप कर सकते हो, तो हम लोग नहीं देते। आपको जिसने लैंड बेचा है वही स्टेट का डीसीपी मिनिस्टर है। अपना क्लेम ये है, एक तो उन लोगों ने लोगों को पूछा नहीं है,
दूसरी बात, उन लोगों ने जो कायदे रहते हो बैंड करके आपको अप्रूवल्स मिला के दिए हैं। वो मैं नहीं बोलूंगा कि नहीं, ऐसा मैं कुछ बता है रहा नहीं। हूँ आपको, ऐसा कुछ भी मैं नहीं। बता रहा हूँ आपको झूठा झूठे हम लोग रूल के हिसाब से चलते। मेरा पॉइंट आज है ना, आप सिर्फ इतना लो कि मैंने कोई भी चीज लीगली की है, इतना मेरा कहना है। कोई भी चीज इलीगली की नहीं है। एंड गांव वालों के साथ में गांव वालों के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन अगर एकदम नेगेटिव पॉइंट पकड़ के बैठेंगे कि नहीं हम लोग आपको चाहिए ही नहीं, आप चले जाओ, तो वो पॉसिबल नहीं है। इतना मेरा पॉइंट है। हमको आप वहां से आके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं चाहिए। हम लोग अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर आप लेंगे। हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करो। अभी ऐसा हो गया, अगर आपको अब जिसने लैंड बेचा है, अगर आपको जिसने आप land होस्ट है, बेचा मैं है- गेस्ट हूँ। नहीं, नहीं, हाँ, तो अतिथि देवो भव है हमारा। आपको जिसने टोपी पहना है उसके पास से आपका पैसा निकलवाने के लिए हम लोग आपके साथ में हैं। वेरी गुड। ऐसा मत बोलिए। नहीं, जिसके पास से आपको टोपी पहना है वो बंदे हम लोग आपके साथ हैं। ऐसा है ना, ये क्या, एक तो रिकॉर्डिंग चलती है, लोगों में कुछ भी बातें चलती है, ये अच्छा नहीं है ओवरऑल। मैं मेरा पॉइंट बोलने के लिए आया था और मैंने बोल दिया आप लोगों को। इधर भी आप, हम लोग तो मुंबई से आए हैं, बराबर है। आप लोगों का गांव है, मैं समझता हूँ। आप लोगों का साथ सहकार चाहिए रहेगा, ये मेरी विनंती है। इतना मैंने आपको बोल दिया। अभी आपके हाथ में है, आप क्या करेंगे। लेकिन मैं आपका दूसरे जितने भी सॉल्यूशन लेके आने का है, वो सब मैं लेके आऊँ। इतना मैं कर सकता हूँ। एक ही रिप्लाई, फाइनल रिप्लाई, समझ सकते हैं आपको नुकसान होगा, लेकिन वो अगर आपको नुकसान, जो आदमी ने गलत बोल के फ्रॉड करके आपको जो लैंड बेचा है उसके पास से अगर निकलवाना है तो वो मामले में हम लोग आपके साथ हैं। नहीं तो नहीं। न्यूजीलैंड